इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। वैसे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे रिपोर्ट बन सकता है या बुक आ सकता है या फिर उसके बारे में बहुत लंबा लेक्चर चल सकता है, पर इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में शॉर्ट में जानेंगे, संक्षिप्त में जानेंगे और इफ़ेक्टिवली जानेंगे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इस बात पर पुरजोर जोर देता है कि राइट टू बैंक को किसी तरह साक्षात्कार में लाया जाए। बहुत तगड़ा हिंदी हो गया, बट अब हम लोग इजी वर्ड में समझते हैं। मतलब राइट टू बैंक, जो लोग है उसको बैंक जाने का अधिकार हो, बैंक में अकाउंट हो उसका, वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का फ़ायदा उठा सके, फाइनेंशियल और वो कारोबार कर सके, जैसे कि चेक लगा सके या फिर एटीएम कार्ड हो सके। तो इन सब जो लोगों का राइट है उसको ये साकार करने का प्रयास करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन से। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या हो गया कि जो लोग जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आ पाए हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी में लाया जाए, जिससे वो फाइनेंशियली इंक्लूड किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई एक ट्राइब है या फिर कोई ऐसा लोग है जो कि बैंक नहीं जाना चाहता या जिसके पास पैसा नहीं है, जो पैसे में कारोबार नहीं करता है, तो उन लोगों को हम लोग अगर इकोनॉमिक सिस्टम में लाएं, उसको पैसे का महत्व समझाएं, उसको बताएं कि पैसे का कैसे लेन देन किया जा सकता है, उसका अकाउंट खोल दें हम लोग बैंक में, तो उसको हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन बोल सकते हैं। वो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम्स लाती है। फॉर एग्जांपल अभी जो लेटेस्ट में आया था प्रधानमंत्री जन धन योजना, वो क्या था, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही एक स्कीम लाया गया था। इसके तहत क्या किया गया, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं जिसका कि बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है, उसका जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोला गया। मतलब कि उसका बस अकाउंट खुल जाता था, पैसा रहे चाहे नहीं रहे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, गवर्नमेंट जो है वो पैसा उस बैंक अकाउंट में भेजने लगी। बैंक अकाउंट में जब भेजने लगी तो लोग बैंक में जाने लगे। जब बैंक में जाने लगे तो उन लोगों को बैंक का क्या महत्व है वो समझ में आया, एटीएम कार्ड का क्या महत्व है वो समझ में आया। इस तरह वो लोग फाइनेंशियली इंक्लूड हो गए और वो लोग भारत की प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा वाहन बन गए, साधक बन गए। ठीक है, तो इस तरह से लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाता है। मेनली इसमें जो गवर्नमेंट है या फिर जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बैंक जैसे कि अपना जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या फिर रूरल बैंक हो गया, ठीक है, तो ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फाइनेंशियली लोगों को इंक्लूड करने के लिए, बैंक में उन लोगों को आने के लिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि लोगों को हम लोग बैंकिंग हैबिट बताएं, कैसे बैंक का इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे इकोनॉमिकली उन लोग को इंक्लूड किया जा सके हमारा सेटअप में, जो भारत का इकोनॉमिक सेटअप है उसमें कैसे लोगों को बैंकिंग हैबिट के बारे में बताया जाए। तो ये सब चीज़ों को फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत रखा जाता है और ये सब चीज़ें करने के बाद लोग या फिर जो इंटाइटी है वो फाइनेंशियली भारत का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इसको हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन कह सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू वेरी मच।